हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें एक फंक्शन गिवन है और इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा गया है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करने के लिए आपको बताया था कि इसका जो ये डोमेन पार्ट होता है इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ की हमने, इसमें हमें 2 पॉइंट मिला, इसको रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर। अब 2 से लेस वैल्यू पर जो x हमारी 2 से लेस वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी तक, उसमें ये जो फंक्शन डिफाइन है वो है x की पावर 3 माइनस 3। और जो पॉजिटिव वैल्यू है 2 से ग्रेटर वैल्यू है ये वाली, इन पर डिफाइन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। और इसकी पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी निकालनी है तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक के बीच के बहुत सारे पॉइंट हैं, उनको इनफाइनाइट पॉइंट को c मान लेते हैं। उसके बाद इस 2 पर चेक करेंगे बेटा, हम इन सभी नंबरों को चेक करने के लिए c पर चेक करेंगे, फिर 2 पर चेक करेंगे। और 2 से ग्रेटर वैल्यू जो है इनको, ये इनफाइनाइट वैल्यू है, इनको भी हम क्या मान लेंगे, c मान लेंगे और इन पर चेक करेंगे। ठीक, तो बारी बारी से करते हैं सॉल्व। तो फर्स्ट केस हमारा कि इस c को लेते हैं, तो यहां लिखेंगे लेट x इक्वल c लेस देन 2। और इसके लिए हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है वो फंक्शन क्या है, हमने यहां नोट कर दिया पहले से ही, ये है x की पावर 3 माइनस 3। अब इस केस में अकेला फंक्शन होने पर हम लिमिट और फंक्शन वैल्यू निकाला करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल fc, ये निकालेंगे बेटा। तो सॉल्व करेंगे पहले लिमिट, तो लिमिट वैल्यू सॉल्व करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू c fx लिखा। अब उस फंक्शन की वैल्यू रख देंगे हम। फंक्शन की वैल्यू क्या है लिमिट में, लिमिट x टेंड्स टू c, इस फंक्शन की वैल्यू सर x की पावर 3 माइनस 3। और इसको सॉल्व करने के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन है, x जगह c रख देते हैं, तो c की पावर 3 माइनस 3 इसका लिमिट वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे यहाँ पे हम फंक्शन वैल्यू, फर्स्ट पार्ट ये और सेकंड पार्ट हमारा फंक्शन वैल्यू का। फंक्शन वैल्यू क्या बेटा, fc वैल्यू। fc वैल्यू क्या आएगी, x जगह c रखना है तो ये भी सेम आएगी, x की पावर 3 माइनस 3। यहां लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल किसके, fc के। तो लिमिट वैल्यू फंक्शन वैल्यू के है तो ये इंप्लाइज कर देगा fx इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इन c सारी c वैल्यू पर कंटिन्यूअस हुआ इस तरह से। अब हमारा सॉल्व करेंगे 2 के लिए, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो सेकंड केस हमारा x इक्वल 2 पर चेक करेंगे बेटा। उसके लिए आपको बताया किसी नंबर के लेफ्ट राइट में अलग अलग फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू 3 केस में इसको सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट केस हमारा LHL वैल्यू। तो LHL वैल्यू क्या है इसकी, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, ये तो लिखा हमने सर फॉर्मूला। अब फॉर्मूला लिख दिया तो इसको सिंपलीफाई करते हैं कि 2 के लेस में ये फंक्शन डिफाइन है, इसको रख देते हैं फंक्शन की वैल्यू। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 और फंक्शन वैल्यू सर लेफ्ट साइड में ये है तो इसको रख देंगे यहाँ x की पावर 3 माइनस 3। और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डायरेक्ट x की वैल्यू रखने पर आंसर मिल जाता है। तो 2 की पावर 3 माइनस 3, ये हो जाएगा सर 8 माइनस 3 इक्वल 5। ये LHL तो आ गई 5। ऐसे ही सेकंड केस हमारा क्या है, RHL। तो RHL सोल्व करने के लिए RHL का फॉर्मूला लिख देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, ये फॉर्मूला हुआ। अब इसकी वैल्यू, लिमिट वैल्यू फंक्शन वैल्यू रख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 और प्लस fx क्या है हमारा, 2 से प्लस में ये फंक्शन है तो इधर रख देंगे बेटा हम x स्क्वायर प्लस 1। अब लिमिट वैल्यू सॉल्व करेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो x की वैल्यू रख देंगे, आंसर आएगा 2 की पावर 2 प्लस 1, ये आएगा 5। और थर्ड केस क्या होता है इसमें, फंक्शन वैल्यू निकालना, f2 वैल्यू। और सर 2 वैल्यू कहां निकालेंगे, जहां पर ये नीचे इक्वल का साइन होता है उसमें पुट कर देते हैं। तो यहां पुट करेंगे 2 की पावर 3 माइनस 3, ये सॉल्व करके 8 माइनस 3 इक्वल 5। तो यहां पर LHL इक्वल RHL इक्वल फंक्शन वैल्यू, तीनों सारी वैल्यू हमें सेम आई।
तो इसमें कह देंगे कि इधर भी x इक्वल 2 पर ही फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक, तो ये दो केसों में कंटिन्यूअस हो गया। अब सॉल्व करते हैं थर्ड केस हमारा। थर्ड केस कौन सा बेटा, इस सी वाला। ठीक है, इस सी के लिए, इसी सी कैसा है, 2 से ग्रेटर, उसके लिए फंक्शन क्या डिफाइन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको लिख के सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहां पर लिखते हैं थर्ड केस हमारा कि लेट एक्स इक्वल सी, जो 2 से ग्रेटर है, और उसके लिए फंक्शन क्या डिफाइन है, 2 से ग्रेटर पर ये फंक्शन डिफाइन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसके लिए बताया था आपको, लिमिट और फंक्शन वैल्यू निकाल देंगे डायरेक्ट। लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, फिर फंक्शन वैल्यू लिखेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स वैल्यू क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ c की वैल्यू रख देंगे, तो c स्क्वायर प्लस 1 ये आ जाएगा आंसर। सेकंड पार्ट, इसका फंक्शन वैल्यू fc, fc क्या आएगी, ये रख देंगे c स्क्वायर प्लस 1, सेम आएंगी। यहाँ लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल किसके, fc के। तो इधर भी क्या है बेटा, कंटिन्यूअस। ठीक, तो हमारे ऑल वैल्यूज पर कंटिन्यूअस फंक्शन मिला, तो यहां लिख देंगे आंसर में। तो आंसर हमारा फाइनल क्या आया, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक, ये समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। उसी तरह का क्वेश्चन है, तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पहले आपको बताया कि ये x की वैल्यू जो है, इनको यहाँ पर डिनोट करते हैं, डोमेन लिखा करते हैं। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में समझने के लिए यहाँ पे 1 लिखा। 1 की लेस वैल्यू पर ये क्या डिफाइन है, x पावर 10 माइनस 1, और x की वैल्यू जो इधर वाली है 1 से ग्रेटर वैल्यू है इधर वाली, इन पर ये क्या डिफाइन है, एक्स स्क्वायर प्लस इंफिनिटी तक, और इधर माइनस इंफिनिटी। और उसी तरह से इन बहुत सारी वैल्यू के लिए सी मानेंगे बेटा, इन बहुत सारी वैल्यू के लिए सी मानेंगे। ठीक है, और इसके लिए 1 पर। तो इन 3 टाइप के वैल्यूज पर हम इसको एवेल्यूएट करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी। तो उसके लिए फर्स्ट केस स्टार्ट करेंगे। इन सी की वैल्यू जो है हमारी माइनस इंफिनिटी से लेके 1 के मिडिल में, ये बहुत सारी जो वैल्यू आए हैं उनके लिए कंटिन्यूटी एक अकेला सी मान के करते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कि लेट x इक्वल सी, ये सी जो ये नंबर है माइनस इंफिनिटी से लेके 1 के बीच वाले जो नंबर हैं, तो ये कैसे नंबर है, सी इनके लिए कैसा है, ये सारे नंबर 1 से लेस है, उनके क्या लिखेंगे, सी इज लेस देन 1। अब इन सी के लिए जो फंक्शन डिफाइन है, ये डिफाइंड फंक्शन है, तो इसके लिए जो फंक्शन डिफाइन है वो है बेटा x पावर 10 माइनस 1। अब इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना सिखाया था कि सर फर्स्ट पार्ट तो लिमिट लिया करते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं, वो x पावर 10 माइनस 1, और यहां पर c की वैल्यू रख देंगे सर, ये आ जाएगा c की पावर 10 माइनस 1। ये तो लिमिट वैल्यू हो गई। सेकंड केस हमारा सर फंक्शन वैल्यू fc, fc क्या आएगी, c की पावर 10 माइनस 1, ये फंक्शन वैल्यू। तो हमारे पास लिमिट वैल्यू और फंक्शन वैल्यू आई, तो लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स बराबर fc, ये हो गया सर। तो इससे क्या मिल गया हमें, कंटिन्यूअस मिल गया इन पॉइंटों पे। ठीक है, तो इसके लिए तो ये तो इंप्लाइज कर देगा कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस है ना, तो इस केस में तो कंटिन्यूअस लिख दो बस, इधर कंटिन्यूअस है। ठीक, अब उसके बाद कहां सोल्व करेंगे हम, अब सोल्व करेंगे सर 1 पर, x इक्वल 1 पर। तो 1 के लेफ्ट राइट में अलग अलग फंक्शन है, इसलिए हम क्या सोल्व करा करते हैं इस केस में, LHL और RHL। तो LHL वैल्यू क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, उसके बाद फंक्शन वैल्यू रख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, लेफ्ट साइड में फंक्शन है हमारा सर x पावर 10 माइनस 1। लिमिट सॉल्व करनी है तो x की वैल्यू रख देते हैं बेटा,
तो 1 की पावर 10 माइनस 1, ये क्या आएगा, 1 की पावर 10 कितना होता है 1, और माइनस 1, ये आंसर कितना आएगा 0। तो LHL की वैल्यू क्या है बेटा 0। ऐसे हम अगला स्टेप क्या होगा, RHL निकालना 1 के लिए। तो 1 के लिए RHL क्या होगा फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। ठीक, अब उसके बाद फंक्शन वैल्यू रख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 और 1 प्लस वैल्यू क्या हमारी x स्क्वायर, यहाँ पे 1 वैल्यू रखेंगे बेटा, 1 का स्क्वायर, आंसर क्या आएगा 1। और फंक्शन वैल्यू निकाल लेंगे सर, f1 की वैल्यू 1 इक्वल की तरह इधर इसमें रख देंगे। तो 1 की पावर 10 माइनस 1 सॉल्व करने पर आंसर 0। यहां से क्या पता चला कि LHL नॉट इक्वल RHL। इस केस में LHL RHL की वैल्यू 0 और 1 अलग अलग आ रही हैं, इसलिए LHL RHL इक्वल नहीं है। तो ये कर देगा ना, यहाँ पे क्या आएगा, नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस। इस केस में x वैल्यू पर 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। अब हमारा थर्ड केस रह गया सर, ये C जो 1 से ग्रेटर है, ठीक है, उनके नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं। तो इधर सॉल्व करते हैं थर्ड केस हमारा, कि अब हमें सॉल्व करना है लेट x इक्वल C ग्रेटर देन 1, और उसके लिए सर फंक्शन डिफाइन है हमारा x स्क्वायर। अब तो समझ में आने लगा हमें कि अब तो लिमिट निकालेंगे, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू C fx इक्वल लिमिट x टेंड्स टू C fx वैल्यू सर x स्क्वायर है, और ये सॉल्व करेंगे तो हमें C स्क्वायर आंसर मिलेगा लिमिट का। और सेकंड पार्ट इसका फंक्शन वैल्यू, वो भी क्या मिलेगा हमें C स्क्वायर। तो लिमिट x टेंड्स टू C fx वैल्यू सर आ जाएगी fc के इक्वल। तो इधर ये कंटिन्यूअस हो गया सर, इधर कंटिन्यूअस। तो आंसर में फाइनल क्या लिखेंगे लास्ट में, के पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी पूछे थे, तो x इक्वल 1 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक, तो इसमें x इक्वल 1 वैल्यू जो आई वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकला। तो ये अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या पूछा गया है कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस वन इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो उसी तरह से सॉल्व करना है आपको, ठीक है, समझते हैं। तो इधर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के लिए पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में फंक्शन को लिखा करते हैं डोमेन की बेसिस पर, कि यहाँ पे डोमेन हमारा 1 पे टूटा हुआ है सर, तो इसलिए मैंने पहले 1 लिखा। 1 से माइनस इनफिनिटी तक ये फंक्शन 1 से लेस पर डिफाइन है सर x प्लस 5, और 1 से ग्रेटर पर डिफाइन है x माइनस 5, और ये प्लस इनफिनिटी तक जाएगा सर इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, बहुत सारे ये पॉइंट हैं, इन पर चेक करेंगे इस फंक्शन को कंटिन्यूअस है कि नहीं। फिर उसके बाद सर 1 पर चेक करेंगे, उसके बाद फिर इन C जो 1 से ग्रेटर वैल्यू इन पर चेक करेंगे। तो पहला केस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस है कि लेट x इक्वल C लेस देन 1। इन C के लिए सॉल्व करते हैं 1 से लेस है, उसके लिए फंक्शन क्या डिफाइन है, फंक्शन है x प्लस 5। तो वो आपने बता दिया हमें कि पहले लिमिट निकाला करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू C fx इक्वल लिमिट x टेंड्स टू C fx वैल्यू रख देंगे सर x प्लस 5, और सॉल्व करेंगे, एक जगह C रख देंगे, हो जाएगा C प्लस 5, लिमिट वैल्यू आ गई सर ये। तो अब सेकंड पार्ट क्या है हमारा, फंक्शन वैल्यू fc। तो fc वैल्यू निकालेंगे सर, यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगा C प्लस 5। अब लिमिट वैल्यू और फंक्शन वैल्यू सेम, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू C fx इक्वल fc implies fx is continuous। तो इस इन वैल्यू पर कंटिन्यूअस निकला। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा 1 पर चेक करना, कि सर अब हम 1 पर चेक करके दिखाएंगे आपको, x इक्वल 1 पर। तो सेकंड पार्ट हमारा x इक्वल 1 के लिए लेफ्ट राइट में अलग फंक्शन डिफाइन है, तो इसलिए हम LHL और RHL निकालेंगे सर। तो LHL का फॉर्मूला लिखेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx
उसके बाद फंक्शन वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट x टेंस टू, नहीं माइनस आएगा यहाँ तो लोड कर दिया हमने, लिमिट x टेंस टू माइनस आएगा 1 माइनस एफ एक्स। अब 1 वैल्यू पुट कर देंगे फंक्शन वैल्यू, कि 1 के लेफ्ट में फंक्शन वैल्यू है सर वो है हमारी x प्लस 5, और लिमिट सॉल्व करेंगे तो x वैल्यू हम पुट कर देंगे, हो जाएगा 1 प्लस 5 इक्वल आंसर आ जाएगा 6। अब सेकंड पार्ट होगा हमारा RHL वैल्यू निकालना, तो RHL का फॉर्मूला लिख देंगे सर कि लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, ये RHL का फॉर्मूला। अब फंक्शन वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट x टेंस टू 1, 1 प्लस वैल्यू क्या है बेटा x माइनस 5, और 1 पुट कर देंगे इसमें सर 1 माइनस 5 इक्वल का आएगा आंसर -4। ठीक है, इधर -4 इधर 6, LHR RHL इक्वल नहीं है, और फंक्शन वैल्यू भी निकाल लेते हैं सर 1 पर, तो 1 पर डिफाइन इधर है बेटा, यहाँ आ रहा है इक्वल का साइन, तो इधर आ गया 1 प्लस 5 इक्वल आंसर आ जाएगा 6। तो यहाँ पे लिख देंगे आप कि LHL नॉट इक्वल RHL implies fx is not continuous। ठीक बेटा, तो इस केस में x इक्वल 1 पर कंटिन्यूस नहीं है। ठीक, अब लास्ट पॉइंट हमारा ये रह गया, c वाला, ये वाला जो 1 से ग्रेटर c है ना, तो इसके लिए पूछा था कि इस फंक्शन डिफाइंड बाय दिस वन कंटिन्यूस, तो यहाँ पर x वैल्यू 1 पर कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, इसलिए कंटिन्यूस नहीं होगा, बट हम इस पार्ट को और कर लेते हैं कंप्लीट करने के लिए, समझते हैं। तो लास्ट पार्ट रह गया हमारा थर्ड पार्ट, लेट x इक्वल c ग्रेटर देन 1, उसके लिए फंक्शन जो डिफाइन है वो है x माइनस 5। तो आपने बताया रखा है इसके लिए कि लिमिट वैल्यू सॉल्व करेंगे c पर, उसके लिए फंक्शन रख देंगे, फंक्शन है x माइनस 5, और सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू रख देंगे लिमिट सॉल्व करने के लिए, तो c माइनस 5 आएगा, और एफ सी की वैल्यू सर आ जाएगी, सी की वैल्यू रख दो इधर, तो ये जाएगा c माइनस 5, और ये इक्वल आते हैं, तो लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल एफ सी, तो ये कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर क्या लिखेंगे कि एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल 1, 1 पर कंटिन्यूस नहीं है ना, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ये पूछा था कंटिन्यूस है कि नहीं, तो कंटिन्यूस नहीं है, पर किस पे नहीं है, x इक्वल 1 पर नहीं है, तो ये भी क्लियर हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज क्या क्या है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इधर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पर जो वैल्यूज आई हैं इनको लिखेंगे। जैसे फर्स्ट वैल्यू क्या है बेटा, फर्स्ट वैल्यू 0, 0 और 1 के मिडिल में ये फंक्शन डिफाइन है 3, 0 से 1 के मिडिल में तो है बेटा ये x, और इसके लिए फंक्शन क्या है 3, और उसके बाद नेक्स्ट है 1 से 3 तक, यहाँ इधर मान लेते हैं हम 3, तो 1 से 3 कितना डिफाइन है 4, और 3 से फिर 10 तक, 10 पर एंड हो गया, 3 से 10 के मिडिल में ये डिफाइन है 5। दूसरे से फंक्शन डिफाइन। अब पूछा क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूटी बतानी है इसकी, तो सभी पॉइंट पर चेक करनी है। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट आए हैं, उनको समझते हैं। 0 और 1 के मिडिल में बहुत सारे पॉइंट, उनको सी मान लेंगे। उसके बाद 1 पर चेक करेंगे, 1 और 3 के मिडिल में बहुत सारे नंबर्स हैं, उन पर को सी मान लेते हैं, उन पर चेक करेंगे। उसके बाद फिर 3 पर चेक करेंगे, और उसके बाद 3 और 10 के मिडिल में बहुत सारे नंबर्स हैं, इनको सी मान लेते हैं, इस पर करेंगे बेटा इनको। तो हमारे पास कितने केस, उसके बाद 10 पर करेंगे, और इधर 0 पर भी करेंगे। तो ये सारे नंबर्स हैं, इन सभी नंबर्स पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक, ये 0 नंबर है, 1 नंबर है, 3, 10, ये तो डिफरेंट नंबर्स हैं, और इनके मिडिल में बहुत सारे नंबर्स हैं, उनके लिए सी माना है, इधर हमने नंबर्स माना। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। जैसे 1 फर्स्ट केस हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट केस सॉल्व करने के लिए x इक्वल क्या करना है, हमें 0 पर चेक करना। अब 0 एक नंबर है, उसके लेफ्ट में कुछ फंक्शन डिफाइन है, सिर्फ राइट में डिफाइन है फंक्शन,
क्या डिफाइन है? सिर्फ राइट साइड में, जीरो से राइट साइड में। तो जीरो से राइट साइड में क्या निकालेंगे? आरएचएल वैल्यू। एलएचएल वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसलिए डायरेक्ट क्या निकालेंगे? आरएचएल वैल्यू। आरएचएल का फॉर्मूला लगा देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, उसके लिए फिर फंक्शन वैल्यू रख देंगे। 0 प्लस के लिए फंक्शन क्या है हमारा? 3। आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 3। यहाँ पर x वैल्यू नहीं है तो x जगह 0 रख डाल देते हैं, ठीक है। तो आंसर 3 आ गया आरएचएल। अब फंक्शन वैल्यू निकालते हैं, f0 वैल्यू। जीरो कहां निकलेगी बेटा? जहां पर इक्वल का साइन हो, जीरो के सामने इक्वल साइन इधर है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। तो ये दोनों वैल्यू सेम हुई, लिख देंगे RHL इक्वल F0 implies Fx is continuous at x इक्वल 0। 0 पर कंटिन्यूस निकला। अब सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट क्या लेते हैं बेटा? ये C जो 0 और 1 के मिडिल में है, यहां लिखेंगे लेट x इक्वल C लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, ठीक है। इस तरह की हमारी C ली ये वाली। तो उसके लिए फंक्शन क्या डिफाइन है सर? फंक्शन डिफाइन है, इधर नहीं आगे लिख देते हैं। हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है इस केस में, वो फंक्शन डिफाइन है सर fx इक्वल, ये गिवन है 3। अब अकेले फंक्शन के लिए C वैल्यू पर लिमिट और फंक्शन वैल्यू निकाला करते हैं, उनको निकाल देंगे। यहाँ पे पहले लिमिट वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू C fx इक्वल लिमिट x टेंड्स टू C fx क्या है इनके लिए? 3। आंसर कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। यहाँ x वैल्यू नहीं है तो x जगह C रख दिया जाता। अब हमारे पास लिमिट वैल्यू और फंक्शन वैल्यू fc, तो इधर C रख देंगे तो हर एक वैल्यू पर क्या दे रहा है? 3 दे रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। तो ये लिमिट वैल्यू और फंक्शन वैल्यू सेम, लिमिट x टेंड्स टू C fx बराबर fc। तो आपको ये समझ में आया होगा कि कंटिन्यूअस हो गया इधर, ठीक है। इधर कंटिन्यूअस और x इक्वल 0 पर कंटिन्यूअस, ठीक है। अब हमारा नंबर है 1 पर। 1 पर चेक करते हैं बेटा। तो हमारे पास 2 पार्ट्स, हमने 2 केस कर दिए सॉल्व इधर। तो 2 x इक्वल 0 पर चेक कर दिया बेटा इधर, और हमने 0 और 1 के मिडिल में C जो वैल्यू है उनको चेक कर दिया। 1 का नंबर है, 1 के लिए सॉल्व करते हैं थर्ड केस, x इक्वल 1, ठीक। तो x इक्वल 1 के लिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा? उसके लिए LHL और RHL दोनों पार्ट डिफाइन है, इसलिए दोनों की लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 प्लस में 1 माइनस होता है LHL, बार बार हम प्लस कर देते हैं, ठीक, माइनस होता है। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx और 1 लेस वैल्यू रख लेते हैं। 1 लेस क्या हमारा? 3, तो इधर क्या आ जाएगा? 3, और आंसर सॉल्व करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा? 3। सेकंड पार्ट बेटा आगे RHL वैल्यू। तो RHL का फॉर्मूला लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, और उसके बाद 1 प्लस की वैल्यू लिख देते हैं बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 प्लस में fx क्या डिफाइन है? 4। 1 ये है, 1 से राइट साइड में क्या डिफाइन है? ये 4, तो यहाँ क्या जाएगा? 4, और आंसर क्या जाएगा बेटा? 4। तो LHL RHL और फंक्शन वैल्यू f1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू कहां से मिलेगी? यहाँ इक्वल है, तो 1 की वैल्यू क्या है बेटा? 1 इक्वल है 3 के सामने, तो f1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। कितना आएगी बेटा? 3। तो LHL RHL फंक्शन वैल्यू तीनों आई, और ये LHL RHL इक्वल नहीं है, इसलिए ये कंटिन्यूअस नहीं है इस पर। तो सेकंड स्लाइड पर चलते हैं, तो यहाँ इंप्लाइज कर देंगे fx is not continuous at x इक्वल 1। 1 पर कंटिन्यूअस नहीं निकला है ना। हमारा यहाँ पे क्या है? LHL नॉट इक्वल RHL, LHL RHL इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है बेटा। तो यहां तक समझ में आया। अब नेक्स्ट केस क्या है हमारा? नेक्स्ट केस है ये C जो 1 और 3 के मिडिल में बहुत सारे C है, ठीक है।
तो इधर लिखते हैं बेटा, हमारा सेकंड केस हो गया, थर्ड केस स्टार्ट। तो लेट x इक्वल सी, लेस है बेटा ये क्या, ये वाला सी हमारा 1 और 3 के मिडिल में, तो 3 से लेस 1 से ग्रेटर। इसके लिए फंक्शन क्या डिफाइन है हमारा, 4। क्या डिफाइन है बेटा, 1 और 3 के मिडिल में ये 4 डिफाइन। और इस केस में क्या निकाला करते हैं हम, लिमिट वैल्यू और फंक्शन वैल्यू। तो लिमिट x टेंड्स टू c f(x), फंक्शन वैल्यू रख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन वैल्यू क्या है 4, और c के लिए यहाँ पर x है नहीं रखने के लिए, तो आंसर क्या जाएगा 4। और नेक्स्ट पार्ट होता है फंक्शन वैल्यू fc, और c रखेंगे इधर, तो ये आंसर क्या मिलेगा 4। तो ये लिमिट वैल्यू x टेंड्स टू c f(x) और fc इक्वल हो गई, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। ठीक, तो इधर कंटिन्यूअस। अब नेक्स्ट पार्ट ऐसे ही आपको ईच पार्ट सॉल्व करना है। अब मैं डायरेक्ट 10 के लिए सॉल्व करता हूं, लास्ट पार्ट जो था हमारा ये 10, ये वाला, इसके लिए सॉल्व करता हूं। ठीक, तो x इक्वल 10 के लिए, अब आपको पता है इधर कि 10 के लिए राइट साइड नहीं है, सिर्फ लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड के लिए LHL और फंक्शन वैल्यू सॉल्व करेंगे इसमें। 10 के लिए क्या सॉल्व करेंगे, LHL। LHL क्या डिफाइन किया जाएगा, फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस fx इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 10 और 10 माइनस में लेफ्ट साइड में क्या डिफाइन है, ये लेफ्ट साइड में डिफाइन है 5। कितना डिफाइन है बेटा, 5। ये तो क्या आ जाएगा हमारा फंक्शन वैल्यू 5, और आंसर क्या आ जाएगा 5। और उसके बाद निकालेंगे f10 वैल्यू, फंक्शन वैल्यू, उधर भी क्या है बेटा 5 डिफाइन है। फंक्शन वैल्यू देखते हैं इधर, तो 5 पर, ठीक है, इधर 10 के सामने क्या है बेटा 5, ठीक है, तो 10 पर वैल्यू 5 डिफाइन है फंक्शन। तो f10 की वैल्यू 5, LHL वैल्यू 5, यहां लिख देंगे LHL इक्वल फंक्शन वैल्यू 10 इंप्लाइज कंटिन्यूस। तो इधर x वैल्यू 10 पर भी कंटिन्यूस है। तो इस तरह से आपको इसको अच्छे से सॉल्व कर देना है। ये पूछा था डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, जहां पर डिसकंटिन्यूस आए आंसर में लास्ट में लिख देना है कि इन पॉइंट पर ये कंटिन्यूस नहीं, f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल 1। इस तरह से जो पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी के, उनको लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको कंटिन्यू करके सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। इधर हमारे पास फंक्शन डिफाइन है बेटा, इधर हमारे पास नंबर है 0 और 1। ठीक, तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर 0 फर्स्ट आता है, उसके बाद 1 आता है, तो इनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया। अब उसके बाद 0 से लेस वैल्यू पर ये क्या डिफाइन है 2x। 0 और 1 के मिडिल में क्या डिफाइन है 0, और ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है बेटा 4x। पूछा क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूटी चेक करनी इसकी। तो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी पॉइंट लगाए हमने। अब माइनस से 0 के मिडिल में बहुत सारे वैल्यू हैं, उनके लिए सी मानेंगे। उसके बाद इस 0 पर सॉल्व करेंगे, 0 और 1 के मिडिल में बहुत सारे सीज है, उनके लिए करेंगे, फिर उसके लिए 1 करेंगे, 1 और इनफिनिटी के बेस में बहुत सारे सी इनके लिए करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं बेटा, फर्स्ट केस ये वाला। तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, लेट x इक्वल सी लेस देन 0, 0 से लेस। उसके लिए फंक्शन क्या डिफाइन है 2x। अब इस पर पहले लिमिट वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इक्वल लिमिट x टेंड्स टू c f(x) वैल्यू क्या है बेटा 2x। तो इधर x की वैल्यू रख देंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो लिमिट वैल्यू आ जाएगी 2c। और ऐसे ही फंक्शन वैल्यू fc की वैल्यू निकालेंगे, वो भी क्या आ जाएगी 2c। इंप्लाइज कर देगा लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इक्वल fc implies continuity, continuous। ठीक है बेटा,
इस केस में कंटिन्यूअस हुआ, उसके बाद 0 पर चेक करेंगे, 0 के लेफ्ट में ये डिफाइन है, राइट में डिफाइन, तो x इक्वल सेकंड केस x इक्वल 0 पर, उसके लिए LHL वैल्यू निकालेंगे। LHL वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 0 माइनस fx। अब फंक्शन वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 0 माइनस के लिए क्या बेटा, 0 के लेफ्ट साइड में, 0 इधर है तो ये वाली 0 नहीं लेनी, ये 0 लेनी, ये वाली, तो 0 के लेफ्ट साइड में ये फंक्शन डिफाइन है 2x। अब 0 वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई 0, आंसर कितना आ जाएगा 0। उसके बाद क्या निकालेंगे, RHL। RHL का फॉर्मूला लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, तो फॉर्मूला लिखा। उसके बाद अब 0 प्लस में फंक्शन वैल्यू क्या है हमारी 0, तो उसको लिख देंगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 के राइट साइड में क्या डिफाइन है, फंक्शन 0, आंसर भी कितना आ जाएगा 0। उसके बाद फंक्शन वैल्यू निकालेंगे 0 पर, फंक्शन वैल्यू इक्वल कहाँ है, यहाँ पर है, तो 0 इधर आ जाएगा आंसर। तो तीनों वैल्यू सेम आई, LHL इक्वल RHL इक्वल F0, ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ठीक है बेटा, इधर कंटिन्यूअस आया, इधर कंटिन्यूअस, इस तरह से आपको सॉल्व कर देना है इसको और चेक करना है कंटिन्यूटी है कि नहीं। ठीक है, समझना है इसको बेटा। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, सेम आप करना है, इनको ट्राई करना है। 16 17 करते हैं, तो 17 समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस वन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल 3। ये फंक्शन 3 पर कंटीन्यूअस है और a और b में रिलेशन डिफाइन करना। तो कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है कि LHL RHL और फंक्शन वैल्यू तीनों ही इक्वल है। तो कंटिन्यूटी चेक करनी हो या कंटिन्यूटी गिवन हो तो हमारे पास क्या निकालना होता है, LHL RHL फंक्शन वैल्यू, अगर कोई नंबर है तो x इक्वल 1 के लिए LHL RHL फंक्शन वैल्यू निकालते हैं। तो नंबर लाइन पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं कि 3 हमारा इधर है और जब x लेस देन 3 है उसके लिए क्या डिफाइन है, ये ax प्लस 1, और x ग्रेटर देन 3 है उसके लिए डिफाइन है ये bx प्लस 3। सर यहां तक समझ में आया, ये माइनस इंफिनिटी a प्लस इंफिनिटी। अब 3 पर कंटिन्यूअस है तो पहले तो मैं x इक्वल टू 3 के लिए LHL वैल्यू निकालेंगे। पहला केस LHL का आपने फॉर्मूला बता रखा है, क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx। उसके बाद फंक्शन वैल्यू रखा करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3, 3 के लेफ्ट में क्या डिफाइन है, ये ax प्लस 1। उसके बाद लिमिट वैल्यू सोल्व करने के लिए x की वैल्यू रख देंगे, ये आंसर आ जाएगा 3a प्लस 1। अब सेकंड पार्ट क्या है, RHL वैल्यू। RHL वैल्यू निकालने के लिए उसका फॉर्मूला लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx। अब उसके बाद हमारा फंक्शन वैल्यू पुट कर देंगे सर। तो फंक्शन वैल्यू क्या है, 3 प्लस में, 3 के प्लस में ये फंक्शन वैल्यू है bx प्लस 3। ठीक, अब उसको सॉल्व करने के लिए 3 की वैल्यू रख देंगे एक जगह, ये हो जाएगा 3b प्लस 3। ये हमारी LHL RHL वैल्यू आ गई। अब थर्ड केस है फंक्शन वैल्यू f3। अब फंक्शन वैल्यू क्या है, इक्वल कहां पर है, इधर, तो इसमें रख देंगे, तो यह जाएगी 3a प्लस 1। अब हमें गिवन है इसे कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 3 पर कंटिन्यूअस है, तो ये इंप्लाइज कर देगा LHL इक्वल RHL इक्वल फंक्शन वैल्यू f3। अब इनकी वैल्यू रख लेते हैं। LHL वैल्यू क्या है बेटा हमारे 3a प्लस 1, RHL में क्या है 3b प्लस 3, ये फंक्शन वैल्यू इक्वल आ गई। और f3 की वैल्यू भी क्या है 3a प्लस 1, वो पहले हमने ले ली। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 को इधर ले जाते हैं माइनस में, 3a इक्वल 1 माइनस में जाएगा तो 3b प्लस 2 बचेंगे, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो a की वैल्यू आके आ जाएगी 3b प्लस 2 अपॉन 3। ये रिलेशन आ गया a और b में। ठीक है, ये समझ में आया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा।